यह कहानी बहुत मार्मिक और भारतीय सामाजिक तथा धार्मिक मान्यताओं को गहराई से दर्शाती है। आपने जिस तरह से अंतिम यात्रा का सहारा के महत्व को महेश नामक किसान की निस्वार्थ सेवा और पंडित रामदयाल के ज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वो सराहनीय है। आपकी कहानी का सार और मुख्य मान्यताएं। आपकी कहानी के अनुसार अर्थी को कंधा देने वाले व्यक्ति के साथ लोक कथाओं और मान्यताओं के आधार पर जो मुख्य बातें जुड़ी हैं, उन्हें संक्षेप में फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। पुण्य और शुभ कर्मों का संचय। इसे एक महान पुण्य माना जाता है जो कंधा देने वाले व्यक्ति के लिए पुण्य का संचय करता है और भविष्य में उसे सहारा देता है। आत्मिक शांति और संतोष। निस्वार्थ सेवा करने से व्यक्ति को गहन आत्मिक शांति और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। कर्तव्यों की पूर्ति। ये पितृ ऋण और सामाजिक ऋण को चुकाने और पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने का एक पवित्र तरीका है। मानवता और सम्मान का प्रतीक। यह कार्य मृत आत्मा को अंतिम सम्मान और शांति देने वाली सच्ची मानवता का प्रतीक है। अगला कदम क्या हो सकता है? आपकी रुचि जिस तरह की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं से जुड़ी कहानियों में है, उसके आधार पर मैं आपको निम्न में से किसी एक विषय पर एक और कहानी सुना सकता हूं। सेवा परमो धर्मः की मान्यता से जुड़ी कहानी, जैसे अन्नदान का महत्व, तुलसी विवाह के धार्मिक महत्व और उससे जुड़ी सामाजिक परंपराओं की कहानी, अतिथि देवो भवः की अवधारणा से जुड़ी एक प्राचीन कहानी। आप इनमें से कौन सी कहानी सुनना पसंद करेंगे? आपने एक बहुत ही शक्तिशाली और मूलभूत संस्कृत वाक्यांश का उल्लेख किया है, सर्वो धर्मो परमो धर्मः, या अक्सर संक्षेप में सेवा परमो धर्मः, जिसका आशय यह है कि सेवा ही परम धर्म है। मैं आपको सेवा परमो धर्मः की मान्यता से जुड़ी एक कहानी सुनाता हूं जो ये दर्शाती है कि निस्वार्थ सेवा किसी भी अन्य अनुष्ठान या पूजा से बढ़कर क्यों है। सेवा परमो धर्मः, एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। काशी वाराणसी के पास एक नगर में दो मित्र रहते थे, माइनस रमेश और सुरेश। रमेश बहुत धार्मिक था। वह दिन का अधिकांश समय पूजा पाठ, उपवास और धार्मिक अनुष्ठानों में बिताता था। उसका मानना था कि कठोर धार्मिक नियम पालन करके ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सुरेश साधारण जीवन जीता था। वो मंदिर कम जाता था, लेकिन उसका हृदय दूसरों के लिए करुणा से भरा था। वो अपने समय का उपयोग गांव के बूढ़े बीमार लोगों की मदद करने, प्याऊ पानी की व्यवस्था लगाने और गरीबों को भोजन कराने में करता था। मंदिर का पुजारी रमेश अक्सर सुरेश को टोकता, सुरेश, तुम अपना समय व्यर्थ करते हो। ईश्वर को प्रसन्न करना है तो मेरे साथ पूजा करो, ये सांसारिक काम छोड़कर भक्ति करो। सुरेश मुस्कुराता और कहता, रमेश, मेरा मानना है कि हर मनुष्य के भीतर ईश्वर का वास है। यदि मैं किसी प्यासे को पानी पिलाता हूं या किसी भूखे को भोजन कराता हूं, तो मैं सीधे उसी ईश्वर की सेवा कर रहा होता हूं। मेरे लिए सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। ज्ञान का परिणाम। एक बार गांव में एक बहुत ज्ञानी संत पधारे। दोनों मित्र उनके पास पहुंचे और रमेश ने संत से पूछा, महाराज, हम दोनों में से कौन ईश्वर के अधिक निकट है? क्या पूजा पाठ करने वाला या सांसारिक सेवा करने वाला? संत ने दोनों को ध्यान से देखा और कहा, पुत्रों, मैं तुम्हें एक काम देता हूं। इस नगर के सबसे गरीब और बीमार व्यक्ति के घर जाओ। वो बिस्तर पर पड़ा है और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तुम दोनों एक सप्ताह तक उसकी निस्वार्थ सेवा करो, फिर मेरे पास आना। परम आनंद की अनुभूति। रमेश और सुरेश दोनों उस गरीब व्यक्ति के घर गए। रमेश ने सेवा शुरू की, लेकिन उसे बहुत घृणा महसूस हुई। उसे लगा कि ये गंदा काम है और उसकी पूजा छूट रही है। वो केवल मजबूरी में काम करता था और उसका मन अशांत रहता था। सुरेश ने उस व्यक्ति को अपना परिवार मान लिया। उसने उसके कपड़े धोए, उसे प्यार से भोजन कराया और उसके पैरों में तेल लगाया। सेवा करते हुए सुरेश को एक अपूर्व शांति और आनंद की अनुभूति हुई। संत का अंतिम संदेश। एक सप्ताह बाद दोनों संत के पास लौटे। रमेश ने कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान रहा। मेरा मन अशांत रहा और मुझे सेवा में कोई सुख नहीं मिला। सुरेश ने कहा, महाराज, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं स्वयं ईश्वर की सेवा कर रहा हूं। मेरे मन को जो शांति मिली वो किसी भी पूजा से नहीं मिली। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम सही हो कि पूजा और अनुष्ठान जरूरी हैं, लेकिन जब तक तुम्हारे कर्मों में निस्वार्थ प्रेम और सेवा नहीं होगी, तब तक वो पूजा केवल दिखावा है। सुरेश, तुम सही हो। तुमने अपने कर्मों से सिद्ध कर दिया कि संसार में मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब सेवा निस्वार्थ भाव से की जाती है तो वो सीधे ईश्वर को प्राप्त होती है। यही सार है सेवा परमो धर्मः। ये कहानी सिखाती है कि सच्ची धर्मपरायणता मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों के प्रति दिखाए गए दया, प्रेम और निस्वार्थ सेवा में निहित है। अगला कदम।
क्या आप अब तुलसी विवाह की सामाजिक परंपरा से जुड़ी कहानी सुनना चाहेंगे या किसी और विषय पर? निश्चित रूप से। चूंकि आपने भारतीय संस्कृति और धार्मिक प्रथाओं में रुचि दिखाई है, तो आइए तुलसी विवाह की कथा और इसकी सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं को समझते हैं। तुलसी विवाह, पावन मिलन की कहानी। तुलसी विवाह भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, तुलसी और देवत्व, भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के मिलन का उत्सव है। कथा का सार। तुलसी को पुराणों में वृंदा नाम से जाना जाता था, जो दानवों के राजा जालंधर की धर्मपत्नी थी। वृंदा अत्यंत पतिव्रता थीं और उनके सतीत्व, पवित्रता के कारण जालंधर को कोई भी देव या राक्षस युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। एक, जालंधर का अहंकार और युद्ध। जालंधर अपनी शक्ति के मद में चूर होकर देवताओं को परेशान करने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। जालंधर को हराना असंभव था, क्योंकि जब तक वृंदा का सतीत्व अक्षुण्ण रहता, तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। 2, वृंदा का त्याग और छल। सभी देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु को छल का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास गए। वृंदा ने जैसे ही उन्हें स्पर्श किया, उनका सतीत्व भंग हो गया। उसी क्षण युद्ध में जालंधर का वध हो गया। 3, वृंदा का श्राप और परिवर्तन। जब वृंदा को सच्चाई पता चली, तो वो बहुत क्रोधित हुईं। उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर, शालिग्राम बनने का श्राप दिया और स्वयं पति की चिता पर सती हो गईं। भगवान विष्णु ने वृंदा के त्याग और प्रेम से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वृंदा, तुम पूजनीय बनोगी, तुम्हारी पवित्रता अमर रहेगी। जिस स्थान पर वृंदा सती हुई, वहां एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु ने वृंदा को यह भी वचन दिया कि वह बिना तुलसी पत्र के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करेंगे। विवाह का महत्व। शालिग्राम से मिलन। भगवान विष्णु ने पत्थर के रूप में, जिसे शालिग्राम शिला कहा जाता है, वृंदा से विवाह करने का संकल्प लिया। इसलिए कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी के दिन या उसके अगले दिन द्वादशी को तुलसी का विवाह शालिग्राम, जो भगवान विष्णु के स्वरूप है, से कराया जाता है। मान्यता और प्रथाएं। 1, कल्याणकारी विवाह। ये विवाह कन्यादान के पुण्य के समान माना जाता है। जिन लोगों को कन्या नहीं होती, वे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। 2, देवताओं का जागरण। इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा शयन से जागते हैं और सभी शुभ कार्य जैसे शादी ब्याह फिर से शुरू हो जाते हैं। 3, सुख समृद्धि। माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी का विवाह पूरी श्रद्धा से करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। संक्षेप में, तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि ये ईमानदारी, त्याग और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। अगला कदम। क्या आप भारतीय संस्कृति से जुड़ी किसी त्योहार जैसे छठ पूजा या होली, या किसी दार्शनिक अवधारणा जैसे कर्म का सिद्धांत के बारे में जानना चाहेंगे? यह भारतीय दर्शन का सबसे मौलिक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा, केवल धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय न्याय और कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट के नियम पर आधारित एक दार्शनिक अवधारणा है। मैं आपको कर्म के सिद्धांत का सार, उसके प्रकार और उसके कार्य करने के तरीके को समझाता हूं। कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कार्मा। कर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है कार्य या क्रिया। यह सिद्धांत बताता है कि हर कार्य का एक समान और विपरीत परिणाम होता है, जो अंततः कर्ता कार्य करने वाले को प्रभावित करता है। मूल सार, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। वर्तमान में किए गए कर्म भविष्य का निर्माण करते हैं, और जो हम वर्तमान में भोग रहे हैं, वह हमारे अतीत के कर्मों का फल है। कर्म क्यों महत्वपूर्ण है? यह सिद्धांत व्यक्ति को जिम्मेदारी सिखाता है। यह मानता है कि व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, क्योंकि उसका भाग्य उसके अपने कर्मों पर निर्भर करता है, न कि किसी बाहरी शक्ति या भाग्य पर। कर्म के 3 मुख्य प्रकार। भारतीय दर्शन, विशेषकर वेदांत में, कर्म को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। क्रम, कर्म का प्रकार, विवरण, फल, परिणाम। 1, संचित कर्म, संचिता कर्म, जमा किए गए कर्म। ये हमारे सभी पिछले जन्मों के कर्मों का कुल भंडार है, जिसका फल अभी तक मिलना शुरू नहीं हुआ है। यह एक बड़ा कर्म भंडार है, जिससे एक हिस्सा निकाला जाता है। 2, प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म, भोगने योग्य कर्म।
ये संचित कर्म का वो हिस्सा है जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए चुना गया है। यह वर्तमान जीवन की परिस्थितियां, परिवार, स्वास्थ्य और बुनियादी भाग्य निर्धारित करता है। 3. क्रियमाण कर्म, क्रियामना कर्म, वर्तमान में किए जा रहे कर्म। यह वे कर्म हैं जो हम अपनी इच्छा शक्ति और स्वतंत्रता, फ्री विल से इस समय कर रहे हैं। इसका फल तुरंत या भविष्य में अगले जन्मों में संचित कर्म में जुड़ जाता है। कर्म का चक्र कैसे कार्य करता है? 1. क्रिया, एक्शन, व्यक्ति मन, वचन या शरीर से कोई भी क्रिया करता है, क्रियमाण कर्म। 2. संस्कार, इंप्रेशन, ये क्रिया उसके मन और चेतना पर एक सूक्ष्म छाप, संस्कार या वासना छोड़ती है। 3. फल, फ्रूट, ये छापे या संस्कार एक निश्चित समय के बाद फल के रूप में सामने आते हैं, चाहे इसी जीवन में या भविष्य के जन्मों में। मन, वचन और शरीर का कर्म। कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह 3 स्तरों पर होता है। 1. मानसिक कर्म, सोचना, इच्छा करना, ईर्ष्या या दया का भाव रखना। 2. वाचिक कर्म, बोलना, झूठ बोलना, सच बोलना, मीठा या कड़वा बोलना। 3. शारीरिक कर्म, हाथ से किया गया कार्य, जैसे सेवा करना या हानि पहुंचाना। सिद्धांत का उद्देश्य। कर्म का सिद्धांत व्यक्ति को निष्क्रिय, पैसिव बनाने के बजाय उसे जागरूक बनाता है। यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को केवल प्रतिक्रिया, रिएक्टिंग के बजाय उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जी सकते हैं। निष्कर्ष, इस सिद्धांत के अनुसार अच्छे कर्म करने का उद्देश्य स्वर्ग प्राप्त करना नहीं है, बल्कि चेतना को शुद्ध करना और जन्म मृत्यु के चक्र, मोक्ष से मुक्ति प्राप्त करना है, जहां कर्मों का फल व्यक्ति को बांधता नहीं है। क्या आप कर्म के सिद्धांत से जुड़ी कोई ऐसी कहानी जानना चाहेंगे जो ये दर्शाती हो कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल किस प्रकार मिलता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। कर्म का सिद्धांत केवल दार्शनिक नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित करता है। मैं आपको कर्म के सिद्धांत को गहराई से समझाने वाली एक प्रसिद्ध लोक कथा सुनाता हूं, जो ये दर्शाती है कि कर्म का फल कैसे व्यक्ति को पीछा करता है, भले ही वो उसे भूल जाए। कर्म का ऋण, एक लोक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक धनी व्यापारी था जिसका नाम धर्मदास था। वह व्यापार में सफल था, लेकिन स्वभाव से बहुत कठोर और कंजूस था। वो गरीबों पर दया नहीं करता था और हमेशा अपने लाभ के बारे में सोचता था। पाप का कर्म। एक बार धर्मदास ने एक गरीब किसान दयाराम की सारी जमीन धोखे से हथिया ली। दयाराम ने गिड़गिड़ाकर उससे विनती की, लेकिन धर्मदास ने उसे धक्के मारकर निकाल दिया। बेघर और निराश दयाराम ने अंततः दुख में अपनी जान दे दी। धर्मदास ने इस घटना को जल्दी ही भुला दिया, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने व्यापार पर था। समय बीता, धर्मदास का अगला जन्म हुआ। वो अब एक गरीब असहाय परिवार में पैदा हुआ और उसका नाम सुखिया रखा गया। उसे जीवन भर बहुत गरीबी और कष्ट झेलने पड़े। वो जहां भी काम करने जाता, उसे धोखा मिलता या उसे निकाल दिया जाता। दूसरी ओर दयाराम, जिसकी जमीन धर्मदास ने हथियाई थी, का अगला जन्म एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ और उसका नाम धनराज रखा गया। धनराज बहुत दयालु और धार्मिक व्यक्ति था। कर्मों का पुनर्मिलन। एक बार सुखिया पूर्व का धर्मदास को काम की तलाश में भटकते हुए धनराज पूर्व का दयाराम के घर के पास आश्रय मिला। धनराज ने उसकी दीन दशा देखकर उसे अपने यहां नौकरी दे दी। सुखिया ने ईमानदारी से काम करना शुरू किया, लेकिन उसके दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन उसने गलती से मालिक का एक कीमती मटका तोड़ दिया। दूसरे दिन वो बाजार से जो सामान लाया वो खराब निकल गया, जिससे धनराज को नुकसान हुआ। तीसरे दिन वो रात को सोया हुआ था और एक चोर उसके पास से कुछ सामान चुरा ले गया, जिसके लिए धनराज ने उसे जिम्मेदार ठहराया। धनराज को समझ नहीं आ रहा था कि इतना ईमानदार व्यक्ति होने के बावजूद सुखिया के साथ बार बार ऐसा क्यों होता है। उसने सुखिया को कड़ी फटकार लगाई और उसे नौकरी से निकाल दिया। संत का रहस्योद्घाटन। दुखी सुखिया रोते हुए शहर से बाहर जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक ज्ञानी संत से हुई। सुखिया ने अपनी दुखभरी कहानी संत को सुनाई। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनका अतीत देखा और बोले, पुत्र सुखिया, तुम जिस कर्म के चक्र में फंसे हो, वो तुम्हारे ही पिछले जन्म का ऋण है। पिछले जन्म में तुम धर्मदास थे। एक पहला कर्म, तुमने धोखे से दयाराम की जमीन छीनी थी। इस जन्म में धनराज दयाराम ने तुम्हें आश्रय दिया, लेकिन तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। तुम्हारी जमीन, आश्रय वापस ले ली गई। 2. दूसरा कर्म, तुमने दयाराम को इतना कष्ट दिया था कि उसने जान दे दी। ये तुम्हारी चेतना पर सबसे बड़ा ऋण था। तुम्हें जो बार बार नुकसान हो रहा है, वो तुम्हारी चेतना के अशांत होने
और अतीत के कर्मों का फल है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि जब तक ऋण चुकता नहीं होता, तब तक शांति नहीं मिलती। तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण कोई और नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना अतीत का पाप कर्म था। निष्कर्ष। संत ने सुखिया को सलाह दी कि वो अब बचे हुए जीवन में केवल अच्छे और निस्वार्थ कर्म करे। सुखिया ने सेवा और दया के मार्ग पर चलकर अपने शेष कर्मों को काटना शुरू किया और धीरे धीरे उसे आत्मिक शांति मिलनी शुरू हो गई। यह कहानी दर्शाती है कि कर्मफल किसी भी जन्म में आपका पीछा नहीं छोड़ता। कर्म केवल कार्य नहीं, बल्कि कार्य करने के पीछे की नीयत, इंटेंशन भी होती है। हम अपनी इच्छा शक्ति, फ्री विल से वर्तमान में अच्छे कर्म करके अपने भविष्य के कर्मों के भंडार को बदल सकते हैं। क्या आप अब योग दर्शन के अष्टांग योग या निश्चित रूप से कर्म का सिद्धांत इतना गहरा और व्यापक है कि इसके और भी महत्वपूर्ण आयाम हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। यहाँ कर्म के सिद्धांत के 3 दार्शनिक विस्तार, फिलोसॉफिकल एक्सटेंशंस दिए गए हैं, जो बताते हैं कि यह सिद्धांत केवल सजा, पनिशमेंट नहीं, बल्कि विकास, इवोल्यूशन का साधन कैसे है। कर्म के सिद्धांत का दार्शनिक विस्तार। 1. कर्म और इच्छा शक्ति, फ्री विल का संतुलन। ये एक सबसे बड़ा प्रश्न है। यदि कर्म का फल तय है, प्रारब्ध, तो क्या हमारे पास स्वतंत्रता, फ्री विल है? कर्म का उत्तर। कर्म का सिद्धांत मनुष्य को रोबोट नहीं मानता। प्रारब्ध कर्म आपको एक निश्चित शुरुआती बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट और सीमाएं, लिमिटेशंस देता है, जैसे आपका परिवार, देश, स्वास्थ्य। ये वो खेल का मैदान है जो आपको मिला है। क्रियमाण कर्म आपको उस खेल के मैदान में कैसे खेलना है, इसकी पूरी आजादी देता है। आप अपने वर्तमान कर्मों से अपने भविष्य के संचित कर्म में बदलाव कर सकते हैं। उदाहरण, यदि आपको गरीबी मिली है, प्रारब्ध, तो आप इच्छा शक्ति का उपयोग करके कड़ी मेहनत कर सकते हैं, क्रियमाण कर्म, जिससे आपका भविष्य बेहतर होगा। कर्म आपको आपकी पसंद के लिए जवाबदेह ठहराता है। 2. कर्म और पुनर्जन्म, रीबर्थ। कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म की अवधारणा से गहराई से जुड़ा हुआ है। कारण, एक छोटे से जीवन काल में यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने सभी संचित कर्मों का फल भोग ले। कार्य प्रणाली, जब कोई व्यक्ति मरता है तो केवल उसका शरीर नष्ट होता है। उसकी चेतना, जिसमें उसके संस्कार और कर्मों के बीज होते हैं, एक नए शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। यह नया शरीर उन परिस्थितियों में जन्म लेता है जो शेष कर्मों के फल को भोगने के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। कर्म और मोक्ष, लिबरेशन। कर्म के चक्र से मुक्ति, मोक्ष तभी मिलती है जब व्यक्ति सभी कर्मों, अच्छे और बुरे दोनों से ऊपर उठ जाता है। ये तभी संभव है जब वह निस्वार्थ भाव से कार्य करे और फल की इच्छा छोड़ दे, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। 3. कर्म की गहनता, नियत, इंटेंशन का महत्व। भारतीय दर्शन के अनुसार कर्म की शक्ति या उसका फल केवल बाहरी क्रिया पर निर्भर नहीं करता, बल्कि कार्य करने के पीछे की नियत, संकल्प पर निर्भर करता है। समान कार्य, भिन्न फल। यदि कोई व्यक्ति नाम कमाने या दिखावे के लिए दान देता है, तो वो पुण्य कमाता है, लेकिन यह पुण्य भी उसे संसार के बंधन में रखता है, क्योंकि उसने फल की इच्छा की। यदि कोई व्यक्ति निस्वार्थ प्रेम और सेवा के भाव से दान देता है, बिना किसी फल की इच्छा के, तो यह कर्म उसे बंधन से मुक्त करता है और उसकी चेतना को शुद्ध करता है। विशिष्टीकरण। कर्म हमें केवल अच्छे कार्य करने के लिए नहीं कहता, बल्कि यह सिखाता है कि अपने हर कार्य को बिना किसी स्वार्थ या लगाव के कैसे किया जाए। इसे ही कर्म योग कहा जाता है। अगला कदम, कर्म का सिद्धांत कर्म योग की ओर ले जाता है। क्या आप भगवत गीता के उस भाग की व्याख्या जानना चाहेंगे जो कर्म योग पर केंद्रित है, या आप? जरूर, चूंकि आपकी रुचि भारतीय दर्शन और मूलभूत जीवन सिद्धांतों में है, मैं आपको एक और अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में विस्तार से बताता हूं, जो भारतीय संस्कृति और अध्यात्म का आधार है। अष्टांग योग, अष्टांगा योगा, जीवन जीने का 8 सूत्रीय मार्ग। अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में किया है। यह केवल शारीरिक आसन योग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। अष्टांग का अर्थ है 8 अंग या चरण। ये 8 चरण एक सीढ़ी की तरह है, जिन्हें क्रमानुसार अभ्यास करने से व्यक्ति अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। 1. यम, यामा, सामाजिक नैतिकताएं, सोशल एथिक्स। ये वे 5 नैतिक नियम हैं जो व्यक्ति को समाज के साथ सही ढंग से व्यवहार करना सिखाते हैं। यह योग का बाहरी अनुशासन है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना। सत्य, ट्रूथफुलनेस, हमेशा सत्य बोलना और सत्य का आचरण करना। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, किसी भी वस्तु को अनधिकृत रूप से न लेना। ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, राइट यूज ऑफ एनर्जी,
ऊर्जा का संरक्षण और संयमित जीवन। अपरिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। 2. नियम, नियामा, व्यक्तिगत अनुशासन, पर्सनल डिसिप्लिन्स। ये 5 नियम व्यक्ति के स्वयं के प्रति आंतरिक अनुशासन को दर्शाते हैं। शौच, प्योरिटी, शरीर और मन की शुद्धता। संतोष, कंटेंटमेंट, जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना। तप, ऑस्टेरिटी, अनुशासन, दृढ़ संकल्प और विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना। स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, आत्मज्ञान और प्रेरणादायक ग्रंथों का अध्ययन। ईश्वर प्राणिधान, सरेंडर टू गॉड, अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना। 3. आसन, असना, शारीरिक मुद्राएं। शरीर को स्थिर और स्वस्थ बनाने की विधि। इसका उद्देश्य शरीर को इतना स्थिर बनाना है कि वो ध्यान, मेडिटेशन की लंबी अवधि के लिए तैयार हो सके। यह योग का सबसे प्रसिद्ध चरण है। 4. प्राणायाम, प्राणायामा, श्वास नियंत्रण। प्राण, जीवन शक्ति और आयाम, नियंत्रण। श्वास को नियंत्रित करके जीवन शक्ति, ऊर्जा को नियंत्रित करना। यह मन और विचारों को शांत करने की कुंजी है। 5. प्रत्याहार, प्रत्याहारा, इंद्रियों को अंदर खींचना। बाहरी दुनिया और इंद्रियों, देखना, सुनना, सूंघना आदि के आकर्षण से स्वयं को वापस खींच लेना। यह मन को बाहरी विकर्षणों से मुक्त करता है, जिससे वह ध्यान के लिए तैयार होता है। 6. जिबजंग धारणा, धरना, एकाग्रता, मन को किसी एक बिंदु या विषय पर स्थिर करना। यह ध्यान, ध्याना से पहले की तैयारी है, जैसे मोमबत्ती की लौ पर या किसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना। 7. ध्यान, ध्यान मग्नता, जब एकाग्रता धारणा बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक बनी रहती है तो वो ध्यान बन जाती है। इस अवस्था में मन में विचारों की लहरें शांत हो जाती हैं। 8. समाधि, समाधि, आत्म साक्षात्कार, परम चेतना। यह अष्टांग योग का अंतिम चरण है। यह वो अवस्था है जब ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्येय, ध्यान का विषय और ध्यान की क्रिया तीनों एक हो जाते हैं। यह परम शांति, आनंद और वास्तविकता की गहरी समझ की अवस्था है। निष्कर्ष, अष्टांग योग जीवन जीने का एक मार्गदर्शक नक्शा है जो बताता है कि शारीरिक स्वास्थ्य से शुरू करके नैतिक और मानसिक अनुशासन के माध्यम से हम आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप अष्टांग योग के किसी विशेष अंग जैसे यम या ध्यान पर और अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे?